वहीं राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में सोमवार को कोरोना के 1134 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल मामलों की संख्या अब 37,563 हो गई है, जिसमें 10,097 सक्रिय मामले और 25,663 डिस्चार्ज मामले शामिल हैं। मौत का आंकड़ा 633 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक जुलाई के प्रथम सप्ताह में कई जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले सबसे अधिक आ रहे हैं। प्रभावित जिलों में जोधपुर, अलवर, पाली, भरतपुर, बीकानेर और अजमेर जिले सबसे आगे हैं। जोधपुर में 6,311 है, जयपुर में 4,954 पॉजिटिव आ चुके हैं, जबकि अलवर में 3,161, भरतपुर में 2,392, पाली में 2,412 है, बीकानेर में 1,789 और अजमेर में 1,596 पॉजिटिव मामले अब तक सामने आ चुके हैं। जयपुर के सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा का कहना है कि थोड़ी सी रिकवरी रेट गिरी है। 15 जुलाई को रिकवरी रेट 78.70 थी, जो 27 जुलाई को 73.89 पर आ गई। कोरोना को लेकर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। पूरी स्थिति पर चर्चा करने के बाद 40,000 के जो 2 इंजेक्शन है, टोसिलीजुमेब और रेमडेसिविर, एक अमीर आदमी तो लगा सकता है, उसकी पॉकेट अलाउ करती है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि गरीब आदमी को भी ये सरकार पैसा मुहैया कराएगी, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। आप इन इंजेक्शन से गरीब आदमी की ज़िंदगी भी बचाइए। RMSCL को प्रोक्योरमेंट के निर्देश दे दिए गए हैं और डिमांड बेस पे जहाँ जहाँ इन इंजेक्शन की जरूरत होगी पूरे राज्य में ये इंजेक्शन दिए जाएंगे। प्रदेश में जारी सियासी संकट के बावजूद गहलोत सरकार सक्रिय है। सरकार के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने भवन विनियमों में क्रांतिकारी बदलावों को मंजूरी दे दी है। सरकार को उम्मीद है कि इन बदलावों से न केवल प्रदेश के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कई गुना रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। इन बदलावों को लागू करने के पीछे बड़ा कारण कोरोना महामारी के कारण सामने आई समस्याएं हैं। वहीं प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहित करना भी एक बड़ी वजह है। तो भवन नियमों में क्रांतिकारी बदलाव की तैयारी। संभागीय मुख्यालय और ग्रेटर भिवाड़ी क्षेत्र में 18 मीटर ऊंचाई के भवन बहुमंजिला प्लान। सभी ऊंचाई के भवनों में अग्निशमन प्रावधान मौजूदा आदेशों के तहत ही रखने होंगे। सियासी संकट में भी सरकार एक्शन में। गहलोत सरकार ने 824 आरपीएस अफसरों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। राज्य पुलिस सेवा की हायर सुपर टाइम स्केल, सिलेक्शन स्केल, सीनियर स्केल के अधिकारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। गृह विभाग के आदेश के मुताबिक हायर सुपर टाइम स्केल में एक आरपीएस अधिकारी भरतलाल मीणा को पदोन्नति का तोहफा दिया गया, जबकि सुपर टाइम स्केल में 92 में आरपीएस अफसरों को प्रमोशन दिया गया। चयन वेतन श्रृंखला में करीब 100 आरपीएस अफसरों को पदोन्नति दी गई है। सीनियर स्केल में 113 और 519 आरपीएस स्कोर कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नति का तोहफा दिया है। आरपीएस एसोसिएशन राज्य सरकार से लंबे समय से पदोन्नति देने की मांग कर रही थी। आखिरकार पिंजरे में पैंथर फंस ही गया। जी हां, ये तस्वीर है उदयपुर के जावर माइंस इलाके की, जहां वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में पैंथर फंस गया है और पिंजरे के अंदर ही बेचैनी से टहल रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे पैंथर पिंजरे में झटपटा रहा है। ये वही पैंथर है जिसने पिछले 1 महीने से इलाके में दहशत फैला रखी थी और कई बकरियों के साथ गाय के बछड़ों को भी अपना शिकार बना चुका था। लेकिन मंगलवार की सुबह उसके लिए मंगलकारी नहीं रही। वन विभाग के लगाए पिंजरे में रखे शिकार के लालच में पिंजरे में फंस गया। उसके बाद स्थानीय लोगों के साथ वन विभाग ने भी राहत की सांस ली है। पैंथर पकड़े जाने की सूचना के बाद भारी संख्या में ग्रामीण उसे देखने पहुंचे। वन विभाग के लोगों ने पिंजरे को लेकर उदयपुर रवाना हो चुके हैं।
खबर कोटा से। कोटा के कनवास में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत माधोपुर गांव में 30 बीघा भूमि पर करीब 20 साल पुराने अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण हटाने से पहले कानूनगो पटवारी ने चारागाह भूमि का सीमांकन कर ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी को बताया। ग्राम पंचायत ने सभी अतिक्रमणियों से अतिक्रमण हटाने की मुनादी कर समझाइश की। उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने बताया कि इस भूमि पर 15 व्यक्तियों ने कई तरह का निर्माण कर अतिक्रमण किया था। टोंक में चोरों ने मालपुरा में 2 दुकानों के ताले तोड़कर वहां रखी धूम्रपान की सामग्री के अलावा तंबाकू उत्पादों पर अपना हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मालपुरा थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया। गौरतलब है कि इससे पहले भी दुकानों के शटर तोड़कर हजारों रुपए का सामान चोरी का मामला सामने आ चुका है, लेकिन मालपुरा थाना पुलिस अभी तक भी चोरों का पता नहीं लगा पाई। बड़ी खबर अलवर से। अलवर में शराब माफियाओं ने एक मर्डर कर दिया। माफियाओं ने शराब ठेकेदार के साथी की हत्या कर दी। आबकारी निरीक्षक ने बामुश्किल भागकर अपनी जान बचाई। अवैध शराब बेचने की शिकायत पर आबकारी टीम यहां पहुंची थी। टीम के साथ शराब ठेकेदार का भाई भी था। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। अलवर से बड़ी खबर। अलवर में हत्या। शराब माफियाओं ने शराब ठेकेदार के साथी की हत्या कर दी। आबकारी निरीक्षक ने अपनी जान बामुश्किल से भागकर बचाई। आबकारी टीम यहां पर अवैध शराब बेचने की शिकायत पर गई थी। राजेंद्र मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या है पूरी जानकारी, क्या ये पूरा मामला? सर, ये अलवर जिले का मामला है और सबसे बड़ी बात ये कि अलवर में जो इस तरीके से अपराधी बेखौफ हैं, उसका एक और बानगी ये देखने को मिला है। 2 दिन पहले ही जिस तरीके से अवैध खनन माफियाओं के द्वारा बॉर्डर होमगार्ड के जवान की पहला रेंज में हत्या कर दी थी। सरिस्का में अवैध खनन जारी था। अब नया जो है वो भिवाड़ी पुलिस जिले का मामला है, जहां पर ततारपुर थाना क्षेत्र के रानौट गांव है, जहां पर जो लाइसेंसधारी ठेकेदार है उसको सूचना मिली थी कि शराब माफियाओं के द्वारा अवैध शराब बेची जाती है। उसके बाद खैरतल आबकारी थाना के जो निरीक्षक हैं उनके उस टीम को लेकर के जब ये गई थी दबिश देने के लिए, तो उस दौरान जो अवैध शराब माफिया हैं उनके द्वारा हमला कर दिया गया था। हमले के दौरान जो शराब ठेकेदार है वीरेंद्र अगवानी, वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि उनका साथी विक्रम है उसकी मौत हो गई है। इस दौरान हमला जब हुआ था तब आबकारी टीम के जो निरीक्षक विजय कुमार थे, उनके साथी थे, वो मौके से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हुए। आरोपी की गिरफ्तारी? जी, पुलिस के द्वारा अभी मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया है और अब मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की बात कर रही है। लेकिन जिस तरीके की वारदातें हो रही हैं, अवैध रूप से शराब बिक रही है, वो कुछ और आबकारी की टीम के मौके पर निरीक्षक के होने के बाद ये हमला हुआ, तो क्यों न उनके द्वारा मौके से भागना, वो भी एक बड़ी सवाल खड़ा करता है कि आबकारी की टीम जब निरीक्षक मौजूद थे, वो साथ में गए थे और फिर फरार हुए, उनकी मौजूदगी में ये हमला हुआ है, तो बड़ा सवाल खड़ा करता है इस बात को। अपराधी बेलगाम कैसे हो रहे हैं? क्यों पुलिस का इकबाल कम होता जा रहा है वहां पर? जी, इसका जो सीधा सीधा कारण है, अलवर पुलिस कानून की पालना कराने के बजाय अलवर जिले में ट्रेंड है, पुलिस आरोपियों से सांठगांठ करके अवैध कारोबार संचालन करवाती है और उनसे मंथली वसूलती है। उसका एक कारण होता है कि शराब माफिया बेखौफ रहते हैं, उन्हें पुलिस की संरक्षण एक तरफ से कहा जाता है, तो वो कहीं न कहीं मिला हुआ होता है। उसका एक सरकार होटल में है और पुलिस मंथली वसूली में लगी हुई है, तो अपराधी बेलगाम होने ही है। शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। वीरेंद्र की दारू की दुकान का थी, उसको चेक करने के लिए गए थे, जहाँ पर दूसरे पक्ष की भी कोई अवैध रूप से दारू बेचने का काम करता है, उसके साथ इसकी झड़प हो गई, जिसमें विक्रम जो माथुर का रहने वाला था, इसके चाकू मारने के कारण और वीरेंद्र के भी 2-3 चाकू लगे हैं। चलिए अब बड़ी खबर। गहलोत कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम निवास पर यह बैठक चल रही है। विधानसभा सत्र को लेकर कैबिनेट में चर्चा की जा रही है। आपत्तियों के जवाब पर यह चर्चा हो रही है। आज ही राज्यपाल को जवाब भेजा जाएगा। बड़ी खबर स्क्रीन पर।
गहलोत कैबिनेट की बैठक शुरू। कुछ देर पहले आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। सीएमआर के बाहर से तमाम मंत्री पहुंच चुके थे सीएमआर, और अब इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक, कैबिनेट की बैठक शुरू। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शत्रु का काल राफेल।